हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, समरी दे देती हूँ बेसिकली। तो तुमको 11th एंट्रेंस एएमयू अगर तुमको देना है 2027 में, कब 2027 में अगर तुमको एएमयू 11th एंट्रेंस देना है तो किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। और ये डिप्लोमा वाले बच्चे भी देख सकते हैं। देखो डिप्लोमा और पहले क्या होता था, लास्ट 2 इयर्स पहले क्या होता था कि डिप्लोमा और तुम्हारा साइंस का फॉर्म एक ही आता था, जिसमें तुम क्या करते थे, दोनों को एक ही साथ फिल कर देते थे। एक ही मतलब 800 समथिंग रुपीज का फॉर्म होता था, उसी में दोनों चीजें तुम्हारे हो जाते थे। बट जब मैंने दिया था लास्ट ईयर, तब क्या था, अलग अलग फॉर्म्स रिलीज हुए थे, अलग अलग आपको भरने थे। दैट मीन्स अलग अलग तुम लोगों का फॉर्म भरेगा, पेपर सेम रहेगा। ठीक है, पेपर सेम रहेगा। बहुत से लोगों का यही डाउट रहता है कि पेपर डिफरेंट होगा या फिर सेम होगा, क्योंकि सेम डे पढ़ रहा है, सेम टाइम पर पढ़ता है, तो क्या पेपर सेम रहता है। रोल नंबर तुम कौन सा डालते हो, साइंस वाला ही रोल नंबर डालते हो। तो इसमें जो प्रूफ्स में तुमको दिख रहा है रोल नंबर दोनों के, वो सेम क्यों दिख रहा है, क्योंकि डिप्लोमा एंड साइंस में अलग अलग रोल नंबर तुमको एडमिट कार्ड पर दिए जाते हैं। पहले से ही ये डिस्कशन कर लेते हैं, रोल नंबर तुम्हारे अलग अलग होते हैं, लेकिन तुम डालते कौन सा रोल नंबर हो, जो तुम्हारा साइंस वाला है। ओके, ठीक है। यहाँ पर मेरा रोल नंबर विद प्रूफ आप लोगों को दोनों चीजें दिखा रखी है। रैंक 20 कहाँ आई थी, मेरी डिप्लोमा में आई थी। ठीक है, हाँ, जनरल कैटेगरी में आई थी ये सब। और मैं कब इस एएमयू ब्रांच के अंदर, बेसिकली एएमयू यूनिवर्सिटी के अंदर कब आई थी, मैं 9th एंट्रेंस दे करके एएमयू में आई थी। ठीक है, उसमें 9th में क्या होता है, इंटरव्यू भी होता है तुम्हारा और एंट्रेंस भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है। तो वो दोनों चीजें देख करके मैं अंदर आई थी एएमयू के। देन मैंने 11th एंट्रेंस भी दिया था, क्योंकि इंटरनल्स को भी एएमयू का 11th एंट्रेंस देना रहता है। ठीक है, तो उसमें मेरी कैटेगरी जनरल ही थी। ठीक है, लेकिन इंटरनलशिप मुझको मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या करना रहता है इसके लिए। तो देखो, इसमें तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होती है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो तुमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझको नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो वो सारी स्ट्रेटेजीज कैसे तुम लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। देखो 2027 में अभी बहुत ज्यादा टाइम, मतलब ज्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन 1 ईयर तो हमारे पास है ना, हम कवर कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस सारी चीज़ों को किस तरीके से हमें कवर करना है, डिटेल्ड वीडियोस में लेकर के आऊँगी। डेली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ एएमयू 11th एंट्रेंस से रिलेटेड, 12th क्लास से रिलेटेड, 10th बोर्ड से रिलेटेड, एएमयू के 10th बोर्ड से जो भी इंटरनल्स होंगे वो ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें एएमयू का 10th बोर्ड भी देना है, हमें एएमयू के 11th एंट्रेंस भी देना है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं कवर कैसे करूं। देखो मेरी 97.8% आई थी परसेंटेज मेरे 10th बोर्ड्स में। ठीक है, और मेरा 11th एंट्रेंस भी बहुत सही हुआ था, अच्छा हुआ था। तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना किस तरीके से सीखा जाए, वो आप लोग मुझसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो अभी तो चैनल पर क्या आ रही है, इंट्रोडक्टरी वीडियोस आ रही हैं। जैसे तुम लोगों को सबसे पहले 9th की वीडियो देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। उसके बाद तुमको अभी ये 11th एंट्रेंस एएमयू साइंस एंड डिप्लोमा से रिलेटेड दिखेगी। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना, तुम्हारी आर्ट्स से रिलेटेड आने वाली है। और मैंने जामिया का भी दिया था, उससे रिलेटेड भी आने वाली है। तो सारी वीडियोस आप लोगों के साथ डिटेलली शेयर होंगी। उसके बाद आप लोगों को डेली टाइम टेबल मिला करेगा कि आज कौन कौन सी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो डेली उसको करते चलना। जीके रह गया, आपका इंडो इस्लामिक रह गया, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से कवर करना है ना, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 9th के एंट्रेंस के लिए मतलब तुम लोगों को उर्दू भी करनी रहती है, तो वो कैसे करना है वो सब हम करेंगे। ये तो ऑफ द टॉपिक बात हो गई। एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए तुम लोगों को क्या क्या करना है, तो अच्छे से याद रखना। एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए तुम्हें सेम सिलेबस पढ़ना रहेगा बोर्ड्स वाला, क्योंकि अभी एनालाइज कर रहे हैं हम 11th के एंट्रेंसेस से, 9th के एंट्रेंसेस से, कि हाँ डिलीटेड पोर्शन भी दे देते हैं ये लोग। तो उसको उसमें से कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ने वो भी मैं शेयर करूंगी तुम लोगों के साथ। तो चैप्टर पढ़ा करके कैसे लेक्चर्स आने वाले हैं, चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, उसी चैप्टर के अंदर तुम्हें PYQ उसी चैप्टर के मिल जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर का नेम के साथ उसका डिटेल एनालिसिस करते हुए, जो भी उसके PYQs आए हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हुए मैं आप लोगों के साथ PYQ शेयर करूंगी। लास्ट में PYQ रहा करेगा, स्टार्टिंग में तुम्हारा लेक्चर रहा करेगा। तो तुम लोगों को जो चीज़ देखनी है वो चीज़ तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब हमारा पूरा साइंस
का जैसे बायो कंप्लीट हो जा रहा है, मान लो बायो मेरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, सिर्फ बायो मेरी पहले कंप्लीट हो गई मान लो, तो अब इसके चैप्टर वाइज भी मैंने कंप्लीट करा दिए तुम लोगों को। अब क्या होगा, सारे चैप्टर के पर्टिकुलर एक वीडियो में कंबाइन होकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को खुद से कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको पढ़ना है एंड एनालाइज करना है, कितने मार्क्स तुम लोगों को लाने चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को खुद करनी है। एक पेपर बनाओगे, उस पर तुम लोग टाइम टेबल डेली लिखोगे, मैं तुम लोगों को डेली अपडेट कर दिया करूँगी पोस्ट के ज़रिए कि आज क्या क्या तुम्हारा टाइम टेबल रहने वाला है, क्या क्या चीज़ के लेक्चर्स आने वाले हैं, तो तुम लोग बस उसको देखोगे, ठीक है, और उसके रिलेटेड नोट्स बनाते जाओगे, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी AMU का ऐसा चैनल नहीं है जो फ्री में तुम लोगों को 11th एंट्रेंस के लिए तुम्हें पढ़ा सके, ठीक है। तो तुम लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इससे रिलेटेड सारी वीडियोस तुम लोगों के साथ शेयर होगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।